एग्जैक्ट यूज क्या है उसका? कॉल स्टैक ये होता है कि जब भी मेन फंक्शन से किसी भी फंक्शन को कॉल जाता है तो एक कॉल स्टैक मैनेज होता है, किस किस फंक्शन को कॉल गए। तो कॉल स्टैक में सारा डेटा होता है, यानी एक फ्लो होता है कि पहले कौन से फंक्शन को कॉल किया, फिर रिटर्न कहाँ से आया, फिर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ। जो कॉलिंग एक फंक्शन एक दूसरे को जो कॉल करते रहते हैं ना, वो कॉल स्टैक में मैनेज होता रहता है। कॉल स्टैक मतलब मेन फंक्शन से ऊपर वाले फंक्शन को कॉल जाते हैं ना। सबसे पहले कॉल किसको जाता है? मेन फंक्शन को, बराबर है। जेवीएम कॉल करता है ना मेन फंक्शन को, समीक्षा बोलो बोलो। हाँ जितने भी फंक्शंस कॉल होते हैं उतने हर फंक्शन हमारे कॉल स्टैक में ऐड होते रहते हैं। समझ में आया? जैसे मेन फंक्शन भी आता है ना कॉल स्टैक के अंदर। हाँ सुस्ती साक्षी, समझ में आया? हाँ। कॉल स्टैक, कॉल का मतलब क्या होता है? किसको कॉल करते हो? फंक्शन को ना। फंक्शन को। तो हर एक फंक्शन का एक फ्रेम तैयार होता है स्टैक के अंदर, जो कि उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इस फंक्शन को कॉल किया है। आगे एंड्रॉयड वाले कॉल, ये जो चीजें हो रही है ना, ये हमें आगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में काम पड़ेगा जावा सॉरी एंड्रॉयड में, तो इसको थोड़ा समझ देना है रिटर्न कैसा आता है। ठीक है, उधर काम पड़ेगा ये चीजें। सृष्टि, साक्षी, समझ ये, फोकस हाँ। करना है इसके ऊपर। अब हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10। बराबर है। मैंने आपको बताया था जो भी चीजें आप अल्टरेशन से कर सकते हैं, जो भी चीजें आप इटरेशन से कर सकते हैं, नॉट अल्टरेशन, जो भी चीजें आप इटरेशन से कर सकते हैं वो आप रिकर्जन से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया समीक्षा? हाँ सर। अब यहाँ पे मेरे पास इस रिकर्जन क्लास है, तो रिकर्जन में रिकर्जन का कोड करते हैं ना। तो यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे डाल देते हैं रिकर्जन। ओके, रिकर्जन ओके, इसको कर लेते हैं सेव, ओके अप्लाई, ओके। तो क्लास मेरी है रिकर्जन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बन चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ पैटर्न्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो इसको भी निकाल देता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या है? एक्चुअली मेरे पास मेन है, तो सबसे पहले कॉल मेन को गया है, इसका मतलब स्टैक के अंदर मेन आ गया है। समझ में आ गया? अब मेन के साथ में जो कॉल फ्रेम होता है ना, मैंने आपको बताया कॉल फ्रेम होता है, तो कॉल फ्रेम में खाली मेन नहीं होता है, मेन के साथ में जितने वेरिएबल्स है वो भी होते हैं उस टैग उस कॉल फ्रेम में। समझ में आ रहा है कितने वेरिएबल्स बने हैं? समझ में आ रहा है क्या? वो वेरिएबल्स यानी वैल्यूज, उस फंक्शन को क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो भी उस कॉल स्टैक में मैनेज होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आती है ना, वो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आती है। ये एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअली हमने वो मिस कर दिया। बट जो भी मेन के अंदर लिखते हैं ना, वो ये पैरामीटर में आते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग नाम का एरे है। इस आर्गुमेंट ARGS ये नाम है उस एरे का, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। फिर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, आपको सारा समझ में आएगा कि ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है, ये भी समझ में आएगा कमांड लाइन आर्गुमेंट करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ इसके ऊपर मैंने बहुत सारे कोड कर रखा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसको मैं उड़ा दूं, तो इसलिए और यहाँ पे आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है प्रिंट स्टैटिक। स्क्रीन दिख रहा है क्या समीक्षा सुस्ती? स्टैटिक हाँ वॉइड, स्टैटिक वॉइड प्रिंट नंबर, प्रिंट नंबर्स। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ वैल्यूज आएगी, तो इंटीजर n इसके साथ में आएगा। ठीक है समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, इतना समझ में आया? समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, हाँ। समझ में आया? अब ये मेरे मैं n क्या पास कर दूंगा, n में पास कर दूंगा n यानी एक्चुअली इसमें n तो कुछ इसमें अगर 1 to 10 प्रिंट करना है ना, ठीक है, तो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे नंबर जो है ना मैं 10 पास कर दूंगा। ध्यान देना, जो नंबर है उसको 10 दे दूंगा। ध्यान है, सबसे पहले मेरा नंबर 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, तो मैं यहाँ पे 10 पास करूंगा एज अ पैरामीटर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉल कर देना है प्रिंट नंबर, और इसमें पास कर देना है n-1। बराबर है? समझ में आया?
तो मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दिया विथ n-1। अब इसके ऊपर आएगी बेस केस, ध्यान देना हमें बेस केस लिखना बहुत जरूरी है। बेस केस मैंने खुद को तो कॉल लगा दिया, अब बेस केस आएगी। बेस केस यानी जब हमारा इफ जब मेरा नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब मेरा नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो प्रिंट कर देना है n और यहां से आ जाना है रिटर्न। चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्योंकि मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे फोकस करना, मैं n की वैल्यू 10 पास करूंगा, ठीक है। ठीक है, n की वैल्यू क्या पास करूंगा, 10। इतना समझ में आया? बोलो साक्षी, सृष्टि, समीक्षा, बोलो। हाँ सर। हाँ n को पास करूंगा 10। अब मैं बेस केस डालूंगा, क्योंकि बेस केस डिसाइड करेगा कि हमारा कहाँ पे रुकना चाहिए। अब मैं यहाँ पे 10 पास करूंगा एज ओ n। अब मैं हर बार क्या करूंगा, n-1 को कॉल कर दूंगा, और ये कॉल कब तक करूंगा, जब मेरा n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो n जब 1 होगा तो 1 को भी प्रिंट करना है ना, n जब 1 होगा तो 1 को भी प्रिंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? तो मैंने n को यहाँ पे प्रिंट कर दिया और यहाँ से कर दिया रिटर्न, और इसके नीचे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटल मैं लिखता हूँ n। तो ये मेरा फंक्शन बन के आया है, विच अगर मैं इसको रन करूं, पहले मैं आपको रन करके बता देता हूँ। तो आई विल राइट प्रिंट नंबर और इसमें पास कर देता हूँ 10। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो मेरा 1 to 10 सारे नंबर प्रिंट हो गए। ये एग्जांपल देखो, हमें रिकर्जन का फ्लो देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम है ये फ्लो एग्जीक्यूट कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आ गया 1 to 10 नंबर प्रिंट हो गया। समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, बोलो बोलो। आउटपुट दिख गया, बट ये आया कैसे देखो। हाँ हो सकता है या फिर ऐसा ही पकड़ो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा पकड़ो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कोड लिखा है इसका कॉल स्टैक देखते हैं कि इसका कॉल स्टैक कैसे मैनेज हो रहा है। अगर इसका कॉल स्टैक आप समझ जाओगे ना, अगर आप स्टैक में किसी का भी यानी रिकर्जन में आप किसी का कॉल स्टैक अगर समझ गए ना कि ये कोई भी इसका स्टैक कॉल स्टैक कैसे मैनेज हो रहा है, तो आप प्रॉब्लम को समझ गए। कॉल स्टैक, तो सबसे पहले इस ये जो फंक्शन है इसका कॉल स्टैक एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है और प्रिंट कैसे हो रहा है नंबर। ध्यान देना, प्रिंट कैसे हो रहा है, वो प्रिंट मैंने फंक्शन के नीचे क्यों लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। ये अगर आपको समझ गया, यानी हमने थ्योरेटिकल जो चीजें होती है कि फ्लो ऐसा जाता है वहां से रिटर्न आता है, बट ये वाला जो कोड है ये आपको समझ गया ना, तो आपको रिकर्जन का पहला प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ आपको रिकर्जन का पहला प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉल स्टैक को एनालाइज करते हैं, तो हमारा ये है कॉल स्टैक, कि इसका कॉल स्टैक कैसे बनेगा। अब मैं इसको कर देता हूँ छोटा, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा कोड है। अब देखो, सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल जाता है, बराबर है समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, बराबर है। इसका कॉल स्टैक एनालाइज करना है। देखो सबसे पहले हमारा स्टैक में किसको कॉल जाती है, कॉल स्टैक में मेन को, तो यहाँ पे आ गया मेन, बराबर है समीक्षा, सृष्टि, समझ में आया सृष्टि? हाँ अब मेन के अंदर मैंने किसको कॉल किया है, फिर किसको कॉल किया है, यहाँ पे मेरा मेन है। ये बहुत फोकसली सुनना मैं बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज प्लीज बहुत बहुत फोकस करना। ये मेरा मेन है और मेन के अंदर एक फंक्शन बना रखा है मैंने, प्रिंट नंबर, बराबर है, हाँ बराबर है। और प्रिंट नंबर को दे दिया है 10। इतना समझ में आया? हाँ अब मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा, प्रिंट नंबर को कॉल करेगा, पीडी, बराबर है, बराबर है। यानी यहाँ पे कॉल नहीं किया है मैंने, ये मेन के अंदर पीडी एज ए डिक्लेयर किया है, ये बोल रहा हूँ। पीडी डिक्लेयर किया, इसके एन की वैल्यू क्या दी है, 10 दी, बराबर है। पीडी इज इक्वल टू 10 दिया है। अब ये मेन इसको एक फंक्शन यानी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ये कॉल नहीं गया, ये डिक्लेयर किया है, ऐसा बोल रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया। अब ये फंक्शन मेन पीडी को कॉल करेगा तो यहाँ पे पीडी आ जाएगा। ध्यान देना, ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ गया। यहाँ पे आ गया पीडी, यानी अब इस फंक्शन को कॉल गया है, बराबर है। अगर कंफ्यूज होगा तो मैं ये निकाल, यानी मेन ने पीडी को कॉल किया, बराबर है। यानी मेन ने किसको कॉल किया, प्रिंट नंबर को कॉल किया। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्की में मत लेना, रिकर्जन इतना हल्का नहीं है। मेन ने किसको कॉल किया, प्रिंट नंबर को, बराबर है समीक्षा, साक्षी, ओके, बोलो बोलो। हाँ अब जब प्रिंट नंबर को कॉल किया तो वैल्यू क्या दी, वैल्यू कौन सी पास करी इसने, 10 दी ना। 10 तो प्रिंट नंबर के पास में क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, बराबर है।
हाँ बराबर है। अब जब ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सॉरी प्रिंट नंबर फंक्शन आया, अब मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, एरर निकाल देता हूँ, मुझे समझ में आ गया। अब ये इसके अंदर आएगा, बराबर है, ये इस इफ के पास में आएगा ना, बराबर है। हाँ मुझे बताओ हाँ सर। n इज इक्वल टू 1 है क्या? नहीं 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 है, तो ये कंडीशन नहीं होगी। अब उसके बाद में यहाँ पे आएगा, कहाँ पे? यहाँ पे आएगा, बराबर है, यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या किया, खुद को फिर से हाँ एक और बार कॉल करते हैं। क्या किया, खुद को एक और बार कॉल किया, और वैल्यू क्या पास करी कॉल करते समय खुद को? 10 n-1 क्या पास करी? n-1। तो n-1 यानी 10-1 क्या होता है? 9। तो इसने फिर से खुद को कॉल लगा दिया, बट अब इस बार इसने फिर से वीडियो कॉल किया, बट अभी n की वैल्यू क्या है? 9। समझ में आया? क्योंकि उसने n-1 करा है। समझ में आया? बोलो समीक्षा, हाँ साक्षी। सर। ओके, अब यहाँ पे जो n है ना, ऐसे समझ कंसिडर करो ये 9 है। समझ में आया? ये जो n यहाँ पे आया ये 9 हो गया है। फिर से इस कंडीशन पे आया, क्या ये ट्रू है? बोलो जल्दी नहीं जल्दी। नहीं है। नहीं। तो फिर से इस स्टेटमेंट पे आया, तो इस स्टेटमेंट में उसने फिर से क्या किया, खुद को कॉल लगा दिया, बराबर है। हाँ समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, साक्षी समझता है का? फिर से ट्रू। खुद को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे कॉल करते समय उसने किसके लिए कॉल किया? n-1 के लिए। किसके लिए? n-1 के लिए। किसके लिए? बोलो बोलो, टाइम बहुत वेस्ट करते हो आप, जल्दी जल्दी बोलो, किसके किसके लिए कॉल किया? n-1। अब अगर मैं n-1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? 9-1 8, बराबर है समीक्षा, क्योंकि मेरे n की वैल्यू अभी 9 थी। अब यहाँ पे क्या है? 9-1 8। तो यहाँ पे फिर से खुद को कॉल लगा जाएगा pd। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। समझ में आ गया हाँ समीक्षा? अब जब n की वैल्यू 8 के लिए कॉल हुआ, ध्यान देना, अब फिर से जाएगा वो n की वैल्यू, अब यहाँ पे 9 नहीं है, अब यहाँ पे समझ करो ये 8 होगी, n की वैल्यू 8 होगी। अब फिर से इस कंडीशन पे आया, क्या ये ट्रू है? नहीं है, नहीं बराबर है। अब फिर से इसने इस फंक्शन ने खुद को कॉल कर दिया, क्या आ गया? प्रिंट नंबर n-1। अब बोलो n-1 क्या होगा? 7 7 7। तो खुद को कॉल कर देगा pd को, और 7 आ जाए, बराबर है। अब हाँ यहाँ पे फिर से वही होगा, फिर से यहाँ पे आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, बराबर है। अब मैं बोलता हूँ हाँ यहाँ पे pd इज इक्वल टू 6, pd इज इक्वल टू 7, सॉरी 7 5, pd इज इक्वल टू 5, pd मीन्स नंबर इज इक्वल टू 5, pd n इज इक्वल टू 4, pd n इज इक्वल टू 3, pd n इज इक्वल टू 2। ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब pd वो n इज इक्वल टू 2 तक आ गया है, ध्यान देना, समझ में आ रहा है गाइस? यानी वो n इज इक्वल टू यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 4 के लिए 4 तक आया, 5 के लिए 3 के लिए आया, 2 के लिए। अब 2 के, जब वो 2 के आया, 2 के लिए आया, ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना, बहुत ही ये है। अब n की वैल्यू मेरे होगी 2। अब यहाँ पे ये केस फॉल्स है, फिर से यहाँ पे आ गया। अब बोलो क्या ये ट्रू है क्या? नहीं नहीं है समीक्षा, सुस्ती, साक्षी, ट्रू है क्या? यानी उसने खुद को कॉल लगा दिया n इज इक्वल टू 2 के लिए। अब n इज इक्वल टू, फिर से अब ये फॉल्स हो गया, फिर से क्या होगा? 1 के लिए कॉल लगेगी, n-1 के लिए कॉल लगी, यानी 2n1। ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना, 2 के लिए कॉल गई। अब फिर से किसको कॉल जाएगी? 1 के लिए, यानी यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे n-1 के लिए कॉल लग गई ना। समझ में आया? हाँ n-1 के लिए कॉल लग गई। अब ये खुद यहाँ पे आखिरी बार आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे pd इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 सॉरी n इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरी बेस केस है, ये मेरे क्या है? बेस केस, बराबर। बेस अब फिर से चेक किया, क्या ये ट्रू है? n इज इक्वल टू 1 है, ये ट्रू हो गया, हो हाँ गया true? अब जैसे ही ट्रू हुआ तो उसने पहली लाइन का एग्जीक्यूट किया, प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट किया? n को प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया बोलो, क्या प्रिंट किया? n को प्रिंट किया। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? क्या है n की? 1 है। क्या है सृष्टि, समीक्षा, साक्षी? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1 1। तो यहाँ पे 1 को प्रिंट किया, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो गया? 1 प्रिंट हो गया, समझ में आ रहा है? और उसके बाद में क्या दिख रहा है यहाँ पे? रिटर्न। क्या हो गया? वो 1 को रिटर्न print किया और रिटर्न आएगा। अब रिटर्न यानी यहाँ से इस फंक्शन के पास में आएगा, कौन से? n इज इक्वल टू 2 वाले पे, है ना? यहाँ से इस फंक्शन पे आएगा ना, जहाँ पे n की वैल्यू 2 है, बराबर है। बोलो, टाइम मत खराब करो यार। हाँ हाँ
यहाँ पे जब n के लिए 1 के लिए प्रिंट हो गया फिर रिटर्न आएगा, फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, इस फंक्शन के पास में। तो जैसे ही रिटर्न आया तो ये n1 वाला जो कोड है यानी जो फ्रेम है हमारे स्टैक से चला जाएगा। मैं ओवर टाइम पढ़ा रहा हूँ, मेरे को भी दूसरी जाना है भाई। फिर जब अब देखो ये जब रिटर्न आया, मैंने आपको बोला था जब वो रिटर्न आएगा, अब वो रिटर्न आ रहा है तो क्या फिर से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? क्या नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मैंने बोला था ना मेन में रिटर्न आया तो फिर से उस फंक्शन, अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये जो फंक्शन है ना, ये प्रिंट नंबर, ये n-1 ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये, क्योंकि जाते टाइम ही उसने कॉल कर लिया है। समझ में आया? मैंने मेन में बताया था रिटर्न होते टाइम सेम फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। अब देखो यहाँ पे आया तो ये रिटर्न आएगा ना, तो ये फंक्शन पे ये जो फंक्शन है बार फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब रिटर्न कहाँ पे आएगा? इस फंक्शन पे, यानी इस फंक्शन के नीचे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर है। तो यहाँ पे क्या है, n को प्रिंट करेगा। तो n की वैल्यू क्या है फॉर दिस फंक्शन? यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2 है, बराबर है। ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ से ये भी फ्रेम हमारे स्टैक से चला जाएगा। फिर यहाँ से फिर से रिटर्न आएगा n = 3 के लिए। फिर से ये वाला ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ध्यान देना, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वो जाते टाइम में कॉल हो गया। फिर नीचे वाले फ्रेम पे आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट कर दिया, बराबर है। फिर यहाँ से फिर से रिटर्न आया, फिर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो 4 को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से फिर से रिटर्न आया, n की वैल्यू 5 है तो 5 को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से फिर से रिटर्न आया, n की वैल्यू 6 है तो 6 को प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से फिर से रिटर्न आया तो n की वैल्यू 7 है तो 7 को प्रिंट कर दिया। यहाँ से फिर से रिटर्न आया तो यहाँ पे n की वैल्यू 8 है तो 8 को प्रिंट कर दिया। यहाँ से फिर से रिटर्न आया तो n की वैल्यू 9 है तो 9 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से फिर से रिटर्न आया तो n की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट हो गया। और जब जैसे जैसे आते आते ये स्टैक में से चल जाते रहेंगे, स्टैक से निकलेंगे और आखिरी में हमारा जो मेन फंक्शन में आ गया कंट्रोल, तो हमारे 1 to 10 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट हो गए, विच इज यू कैन सी हियर। बोलो समझ में आया क्या? कनिष्ठा, कुश्ती, सर ये एक बार प्रिंट होता है जब कॉल होता है बेस केस, फिर दूसरे बार रिटर्न होता है तभी भी प्रिंट होता है, तो फिर 2 बार प्रिंट क्यों नहीं होता? प्रिंट नंबर ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जब ये बाकी के नंबर प्रिंट हो रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब कौन सा वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हो रहा है? ये प्रिंट नंबर वाले का नीचे वाला ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। जाते टाइम ये वाला हुआ क्या एग्जीक्यूट? ये तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ये फंक्शन पे आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, बराबर है। हाँ। जब रिटर्न आएगा तब इस फंक्शन के नीचे जो लिखोगे आप, ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना। जब रिटर्न आता है तो इस फंक्शन के नीचे जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसलिए जब रिटर्न आ रहा है तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। समझ में आ रहा है? दुष्टि, समीक्षा, साक्षी, बोलो। देखो यार, मैं रिकर्जन बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ाना, मैं आपको जी तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। उसमें भी आप अगर बताओगे नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया, चुपचाप बैठोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी चुपचाप बैठोगे, बाद में बोलोगे कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। अगर समझ में नहीं आया तो टाइम बोल देना। समीक्षा, सृष्टि, साक्षी, समझ में आया क्या? हाँ सर। सर मेन से जाएगा तो कौन सा प्रिंट एग्जीक्यूट होगा? ऊपर वाला मेन से जाएगा तो जब तक ये केस रीच नहीं हो जाती तब तक कोई प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब ये वाला केस ट्रू हो जाएगा। जब यहाँ से रिटर्न आएगा तो रिटर्न ये जो है ना वो यहाँ पे आके इस फंक्शन को फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी ये रिटर्न आएगा यहाँ पे और यहाँ पे फिर से इसको कॉल नहीं कर देगा। अब ये डायरेक्टली रिटर्न आएगा यहाँ पे, इसको फिर से कॉल नहीं करेगा n-1, क्योंकि जाते जाते n-1 को कॉल किया ना। समझ में आ रहा है? जब हम बॉटम से अप जा रहे थे तो अब हमने n-1 को कॉल किया ना। हाँ। जब अप से डाउन आते हैं, अप से बॉटम आते हैं, तो फिर से ये जब रिटर्न आया तो फिर से ये फंक्शन को कॉल, ये फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट नहीं होता, ये नहीं होता है। फिर जब रिटर्न आता है तो इसके नीचे वाले जो लिखते हैं वो वाले फंक्शन कॉल, यार वो वाले लाइन से एग्जीक्यूट होता है, ये वाले। समीक्षा समझ में आया? सर जो जब हम कॉल करते हैं तो प्रिंट नहीं होता है क्या फिर? यार तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे क्या क्या बोल रहा था।
प्रिंट 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 सारे प्रिंट प्रिंट लगा रहे हो। सर आपने कहा ना ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस पे जाता ही नहीं, डायरेक्ट वो मेन प्रिंट नंबर में जाके उसमें वैल्यू चेक करता है, तो फिर यहाँ प्रिंट नहीं होगा। जब भी रिटर्न आता है, मैंने आपको मेन में बताया ना, मेन में क्या होता है, फिर से वही फंक्शन कॉल होता है क्या? हाँ, नहीं। ध्यान कहा था जब मैंने बोला कि मेन में, सपोज मेन ने किसी फंक्शन को कॉल किया, ऐड चार्जिंग लॉग, मेन ने ऐड को कॉल किया, बराबर है। ऐड स्टैक में पहले मेन था, फिर यहाँ पे ऐड कॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, ठीक है। तो मेरा ये कॉल है, ये मेरा एम है, मेन ने ऐड को कॉल कर दिया, ये हो गया ऐड। अब ऐड से जब वो रिटर्न आएगा तो फिर से वो ऐड को कॉल करता है क्या? यहाँ से जब वो रिटर्न आएगा तो फिर से ऐड को एग्जीक्यूट करता है क्या? ये तो भी साइकिल चलती रहेगी, उसको कॉल करेगा, वो रिटर्न आएगा, फिर से वही एग्जीक्यूट होगा, फिर से कॉल जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वही पे वापस आएगा, वही एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं होता। जब ऐड को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसके नीचे वाले जो फंक्शन है वो कॉल होते हैं। इतना मैंने उसको इतना इससे पहले इतना उसको डीप में लेके गया, बार बार बताया क्या होता है, आपका ध्यान ही नहीं होता है कुछ। बोलो साक्षी, सृष्टि, समीक्षा। एक काम करो, मेरे को बताओ कि जो फ्लो होता है नॉर्मल प्रोग्राम का, नॉर्मल जो कॉल स्टैक होता है वो समझ में आया क्या? नॉर्मल कॉल स्टैक। हाँ सर। सृष्टि, साक्षी, नॉर्मल कॉल स्टैक समझ में आया क्या? नॉर्मल कॉल स्टैक समझ में आ गया। नॉर्मल कॉल स्टैक आज आपको नॉर्मल कॉल स्टैक पढ़ना है। मैंने जैसा बताया, जो भी मैंने बताया होगा, आज नॉर्मल कॉल स्टैक पढ़ो और कल आके मेरे को आपने बताना है कि नॉर्मल कॉल स्टैक काम कैसे करता है, ठीक है। मैंने इतना इतना कथा बताई, सब स्टार्टिंग से उसको लेके आया, फिर आप बाद में बोल रहे हो कि यहाँ पे ये प्रिंट होता है क्या? कॉल स्टैक देखो ना, कॉल स्टैक में तो दिखाई दे रहा है आपको। मैं बार बार वो इतना लेके गया उसको डीप में, कॉल स्टैक क्या होता है यहाँ पे मैंने बताया है, ये बताया। यहाँ पे मैंने मेन में कुछ फंक्शंस कॉल करे थे, यहाँ पे कहा गया वो, ओके। मैंने मेन में फंक्शंस कॉल करे थे, फिर बताया था कि अगर एक फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से वही फंक्शन कॉल नहीं होता। तो आप बस लेके बैठे हो प्रिंट प्रिंट प्रिंट, प्रिंट को छोड़ दो। ठीक है, तो कल आपने क्या करना है, बेसिक आपको कॉल स्टैक नॉर्मल समझना है कि कॉल स्टैक काम कैसे करता है। विदाउट रिकर्जन, सॉरी विदाउट रिकर्जन वाला कॉल स्टैक करके आना है कल, फिर मैं आपको आगे वाला बताता हूँ।